Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table is based upon Mendeleev's periodic law, which states the physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ये बोला कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का फंक्शन होती हैं. At the time of Mendeleev's, only 63 elements were known. This periodic table is divided into 7 horizontal rows, periods, and 8 vertical columns groups. Zero group was added later on in the modified Mendeleev's periodic table. जिस टाइम मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हुए थे. उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जाता है और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बोला जाता है कॉलम जिसे हम ग्रुप्स भी बोलते हैं उनमें डिवाइड किया. और जो जीरो ग्रुप है वो बाद में ऐड हुआ. तो जो मॉडिफिकेशन की जब उन्हें अप्लाई किया तो उनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आई. Importance of Mendeleev's periodic table. Few important achievements of the periodic table. First is systematic study of the elements. इनमें एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक हुई. Second is prediction of new elements and their properties. He left spaces for the elements yet to be discovered. Example, he left spaces for Ga and Ge and named these elements as Ira aluminium Ga and Eka silicon Ge respectively. जो नए एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करना इजी था. जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने वहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिए. स्पेस क्यों छोड़े? उन्हें पता था कि वहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स आएंगे. उसकी वजह से उन्होंने हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए उन्होंने स्पेसेस छोड़ दिए. उन्होंने गैलियम और जर्मेनियम के लिए स्पेस छोड़ा जिनको बाद में ईरा एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन कहा. थर्ड इज एटॉमिक मास कोरिलेशन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज. जो एटॉमिक मास थे जिन एलिमेंट्स में उन्हें डाउट था उन्होंने उसे प्रूव किया और फिर अपने पीरियोडिक टेबल में रखा. तो ये था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Defects in the Mendeleev's periodic table. First is position of hydrogen. Hydrogen has been placed in group first A alkali metals, but it also resembles with halogens of group 7th A. Thus, its position in the Mendeleev's periodic table controversial. वे हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए. जो हाइड्रोजन है उसे एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस किया ग्रुप फर्स्ट ए में. तो जो हाइड्रोजन है वो हमें हेलोजन की जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है. तो जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन को मेंडलीव बता ही नहीं पाए. सेकेंड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. एज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, isotopes would have to be placed in different position due to their different atomic weights. Example, 1h1, 1h2, 1h3 would occupy different position. जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स. तो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की वो एटॉमिक वेट के बेसिस पर की. किसी भी एलिमेंट के एक आइसोटॉप्स भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं. तो ये वो जस्टिफाई नहीं कर पाए. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 1h1, 1h2, 1h3. Third is anomalous position of some elements. Without any proper justification in some cases, the element with higher atomic mass precedes the element with lower atomic mass. For example, aluminium atomic weight 39.9 precedes potassium atomic weight 58.9 has been placed ahead of nickel atomic weight 58.7. कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन एनामोलस थी यानी डिफरेंट थी. इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले छोटा एटॉमिक वेट आएगा फिर बड़ा आएगा.
लेकिन जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें कई जगह पर ज़्यादा वाला या एटॉमिक वेट पहले आ रहा है और लोअर वाला बाद में आ रहा था। तो एग्जाम्पल जैसे इसका है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 39.9 पहले आ रहा है और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1 है, तो ये बाद में आ रहा है। सेम जब कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9 और निकिल का एटॉमिक वेट है 58.7, तो पहले निकिल आना चाहिए, तो कोबाल्ट पहले है तो निकिल बाद में है, तो इनकी पोजीशन को वो बता नहीं पाए। फोर्थ इज पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट प्लेस्ड इन द मेन पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड नहीं किया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि उन्होंने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को रखा ही नहीं अपनी पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।